अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो एफएससी आईसीएस के स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर मैं चैप्टर 5 के कुछ एक्सरसाइजेस का सलूशन शेयर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5.1 टू 5.6 जो है वो थ्योरी बेस्ड है, तो वो डेफिनेशंस है। तो हम स्ट्रेट ऑन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5.7 पे, जिसके अंदर आपको ईयर्स और प्राइस दिए गए हैं और आपने उनसे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। तो सबसे पहले आपने तमाम ईयर्स की जो है एवरेज कैलकुलेट करनी है, और एवरेज का आपके पास फार्मूला ये मैंने मेंशन किए हुए। एवरेज इज़ इक्वल टू होता है आपके पास जी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने सबसे पहले इन सब ईयर्स की प्राइसेस को ऐड कर लेना है, जो कि आपके पास 248 के इक्वल आ जाएगा, और फिर ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, इससे आपने डिवाइड कर देना है। इस तरह आपके पास एवरेज आ जाएगी 31। तो फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल टू पी नॉट ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फार्मूला है, तो जिसमें के अंदर पी एन जो है वो डिनोट करता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, और पी नोट जो है वो डिनोट करता है प्राइस ऑफ बेस ईयर को। तो यहाँ पे चूँकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इन तमाम ईयर्स की एवरेज को बेस प्राइस लेना है, तो हमने पहले एवरेज कैलकुलेट की है जो कि 31 आई है, इसलिए हमारे पास जो पी नॉट है वो हमारे पास 31 हो जाएगा, और बाकी तमाम ईयर्स की प्राइसेस जो हैं वो हमारे पास वर्क करेंगी एज अ करंट ईयर। तो उसके बाद आपने इस तरह कॉलम वाइज ईयर प्राइस और को मेंशन कर लेना है, और साथ में आपने एक और कॉलम बना लेना है जिसको नाम आपने देना है इंडेक्स नंबर का। तो ये साथ में मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया है कि पी नॉट ऑफ एन इज़ इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ पे चूँकि हमारे पास बेस ईयर की प्राइस जो है वो 31 है, तो इसलिए पी नॉट हमारे पास 31 हो जाएगा। तो पहले कॉलम के अंदर 19 जो ईयर है 1970 उसकी प्राइस है 15, और हमारे पास बेस ईयर की प्राइस है 31, तो इसलिए 15 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। तो पहले आपने 15 को डिवाइड करना है 31 से, तो आपके पास 0.4839 समथिंग आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगी 1917 का इंडेक्स नंबर। उसके बाद आपके पास 1971 जो ईयर है उसकी प्राइस आपके पास है 19, तो आपने 19 को 31 से डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। फिर 1972 की प्राइस आपके पास 21 है, उसको आपने 31 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, एंड सो ऑन। आपने 1973 की जो प्राइस है 30 है, उसको आपने डिवाइड करना है 31 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इस तरह 1974, 1975 और 1976 एंड 1977 की जो प्राइसेस हैं इनको आपने 31 से डिवाइड करना है, और जो आंसर आए उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5.8 पर, जिसके अंदर आपको 1945 टू 1960 तक की जो ईयर्स हैं उनकी आपको प्राइसेस दी गई हैं, और आपको कहा गया है कि आपने 1945 को एज अ बेस ईयर के कंसिडर करते हुए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं। तो अगर पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर हो जाएगा, तो जो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है उसमें एक प्लस हो जाएगा, आपने उसको राउंड ऑफ कर लेना है। तो सबसे पहले चूंकि हमें कहा गया है कि 1945 है वो बेस ईयर है, तो उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास हो जाएगी पी नॉट, यानी बेस प्राइस हो जाएगी। तो पी नॉट, तो 1945 की हमारे पास प्राइस 12.7 है, तो इसलिए पी नॉट हमारे पास 12.7 हो जाएगा।
जबकि बाकी तमाम जो ईयर्स की प्राइसेस हैं वो PN के तौर पर काम करेंगी। तो सबसे पहले हमने 1945 की का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। उसी तरह आपने 3 कॉलम बना लेने हैं, ईयर, प्राइस और इंडेक्स नंबर का। पहले कॉलम में आपने ईयर मेंशन कर दें, दूसरे में उन ईयर्स की प्राइसेस जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई हैं वो मेंशन कर देनी है, एंड थर्ड नंबर पे आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेना है। चूँकि हमारे पास 1945 की प्राइस ही 12.7 है और हमारे पास जो कि बेस ईयर है उसकी प्राइस भी 12.7 है, तो इसलिए जब आप 12.7 को 12.7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, और जब उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर है वो आपके पास 100 आ जाएगा। सेकंड 1946 की प्राइस आपके पास 18.97 है, इसको आपने 12.7 से डिवाइड करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जब आप 18.97 को डिवाइड करेंगे 12.7 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4937 समथिंग। उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास 149.37 आ जाएगा। उसके बाद आपने 1947 की प्राइस को डिवाइड करना है 12.7 से, जो कि आपके पास है 19.7, और 19.7 को आप जब 12.7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5512 समथिंग। उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह बाकी ईयर्स की प्राइस को आपने एक एक करके 12.7 से डिवाइड करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास ये इस तरह का इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।